हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर पढ़ेंगे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है। ये जो लेक्चर है, एक लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखिए और आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता मतलब होता क्या है? प्रायिकता मतलब होता है संभावना। संभावना प्रायिकता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है संभावना। कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के कितने होने की संभावना है और कितने न होने की संभावना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक, कॉइन यानी सिक्का है। जैसे कि मेरे हाथ में एक सिक्का देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक बार ऐसे उछालूं तो अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो चूंकि इस पे एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, तो इसमें से दोनों में से एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यानी कि एक तरह से संभावना वाला कार्य हो गया। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, ठीक, ये बैग है और इस बैग में मान लीजिए जैसे कि ये बैग देख रहे हैं, ठीक, और इसमें मेरे पास की 5 कलर की इसमें मैं गोलियां रख दूं। जो लोग आप बचपन में गोलियां खेलते थे, 5 कलर की गोलियां अगर मैं इसमें रख दूं, ठीक है, ये अगर मान लीजिए 5 लाल रंग की है, 10 हरी रंग की है, 5 सफ़ेद रंग की है। उसके बाद इसी तरह से अगर मान लीजिए सबको अगर इसमें मैं रख दूं, तो अब मैं आपसे पूछूं, अब मान लीजिए पांचों को जोड़ने के बाद हमारे पास 50 गोलियां हो गई, ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि आपको एक बार उसमें हाथ डालना बैग में और उसमें से आपको हरी गोली निकालना है। तो बताइए, तो ये एग्जैक्ट क्या जरूरी है कि हम एक बार हाथ डालने पे क्या हरी गोली ही आएगी? क्या एक संभावना वाला कार्य होगा कि नहीं? बताओ। हो सकता है जैसे उसमें हम अपना हाथ डालेंगे तो उसमें से लाल गोली भी आ सकती है, उसमें से सफ़ेद गोली भी आ सकती है, उसमें से नीली गोली भी आ सकती है। बोलना वाला कार्य नहीं। तो ये जो चैप्टर है इसका मतलब ही होता है क्या? प्रायिकता यानी संभावना। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कितना, मतलब कि वो कार्य कितना होगा या नहीं होगा। यानी कि किसी भी कार्य होने की केवल 2 ही संभावना होती है, क्या? या तो कार्य होगा या तो नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास 2 रंग के मार्कर हैं, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। अब इसमें से मैं डाल दिया, ठीक है, इसमें, और मैं अपनी आंख बंद करके इस बैग से, ठीक है, इस बैग से इस अपनी आंख बंद करके निकाल रहा हूं, तो क्या अगर, और एक कंडीशन है कि एक बार में केवल एक ही रंग का मार्कर आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए अगर मैं आंख बंद करके इसमें से मार्कर निकाल रहा हूं तो मेरे हाथ में या तो ब्लैक कलर का मार्कर आ सकता है या तो ब्लू कलर का मार्कर आ सकता है। तो ये हमारा एक तरह से इन दोनों की, मतलब कि एक बार में इन दोनों की जो संभावना कितनी हो गई? 50-50, यानी कितनी संभावना हो गई? 50%। बात समझ रहे हैं कि नहीं? टोटल मार्कर कितने इस बैग में हैं? 2। अब उसमें से या तो ब्लैक मार्कर आ सकता है या तो ब्लू। तो यानी कि एक बार हाथ डालने में किसी एक रंग का जो मार्कर आ जाए उसकी कितनी संभावना है? 50%, यानी कि आधे की। कितने की है? आधे की। कितनी संभावना है? आधे की। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, अब उसी तरह से जब कॉइन को हम लोग एक बार टॉस किए थे, इस तरह से टॉस किए थे, तो उस कॉइन यानी सिक्के में उसमें से या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर में? उसी तरह से जैसे कि आप लोग डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो जो लूडो की जो गोटी होती है, डाइस होता है, उस पर टोटल कितनी संख्या होती है? 6। उस पर टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। एक तरफ एक होता है, फिर 2, 3, इस तरह से लिखा रहता है कि नहीं? बताओ। तो आपसे मैं कहूँ, जैसे आप लोग क्या करते हो, वो भी तो एक संभावना वाला खेल होता है। ऐसे ऐसे इसको करके, ठीक है, जब इसको इस बार से फेंकते हैं तो उसमें से उस 6 संख्या में से कोई एक संख्या आती है कि नहीं? बताओ। या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 6 आता है। उसमें से केवल एक बार में तो केवल एक ही संख्या आती है कि नहीं? तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक तरह से संभावना वाला खेल हो गया। बोलिए, बात समझे कि नहीं? तो जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करना चाह रहे हैं, तो उस कार्य की या तो कार्य होगा। जब भी आप लोग लूडो खेलते हो तो आपकी यही सोच रहती है कि ये हमेशा मेरा 6 आए। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो, यही तो सोचते हो ना कि ऐसे मैं फेंकूं और मेरा 6 आ जाए। लेकिन क्या हमेशा 6 आता है क्या? उसमें से कोई दूसरा अंक आ जाता है, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग लूडो खेल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि एक बार फेंकिए और 7 आ जाए, क्या 7 उसमें आएगा क्या? ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो, क्या उसमें से 7 आएगा क्या? तो 7 के आने की संभावना कितनी है? 0। यानी एक तरह से हमारा असंभव कार्य होगा। क्या हो गया? असंभव कार्य। बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे कि, तो अब जैसे मेरे हाथ में 2 प्रकार के मार्कर हैं, एक है नीला, एक है काला,
तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से लाल मार्कर निकल जाए, तो बताओ क्या जब 2 ही रंग का मार्कर रख रहा हूँ, इसमें जब 2 ही रंग का मार्कर रख रहा हूँ तो क्या लाल रंग का मार्कर निकलेगा क्या इसमें से? उसकी संभावना कितनी हो गई? 0। बात किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी केवल 2 ही संभावना होगी, या तो कार्य होगा, यानी कि या तो कार्य होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यस। ठीक, यस मतलब कि हाँ वो कार्य होगा, या तो नो यानी कि वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखिए लिखा है किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक, तो जो भी हम घटना घटित कराना चाह रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं क्या? P ऑफ E, इसको पढ़ते हैं P ऑफ E। ठीक है, लिखेंगे क्या? P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E। E मतलब क्या होता है? इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। अब इसका जो पहला अक्षर क्या है? E, तो उसको हम लोग यहाँ पर E ले रहे हैं। ठीक, और जो P दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है? ये प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि जो हम लोग कार्य करना चाह रहे हैं तो उसकी होने की कितनी संभावना है तो उसको दिखाते हैं P ऑफ E। इसको बोलते हैं P ऑफ E और लिखते हैं P इन ब्रैकेट कैपिटल E। बोलो तो दिखाता है क्या? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। होने की क्या है? प्रायिकता। अब प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, अब उसके बाद अब जहां पर P और E के ऊपर इस तरह से डैश लग जाए, क्या लग जाए? डैश। इसका मतलब क्या है? यह यस को दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है? नो को, यानी जो हम कार्य करना चाह रहे हैं उसके न होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको दिखाते हैं P ऑफ E डैश। क्या दिखाते हैं? P ऑफ E डैश से दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। अब जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक लड़का है, वो क्या किया? उसने एक कॉइन को टॉस किया। उसने क्या किया? एक कॉइन को क्या किया? टॉस किया। कॉइन यानी सिक्का को टॉस किया। अब वो चाह रहा कि हमारा हेड आ जाए। क्या आ जाए? हेड। तो लेकिन आया टेल। क्या आ गया? टेल। तो यानी कि वो चाह रहा था कि हेड आ जाए, लेकिन क्या आ गया? टेल आ गया। तो यानी वो किसको दिखा रहा है? P ऑफ E डैश को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? P ऑफ, वो चाह रहा कि हेड आए बट क्या आ गया? टेल। क्या वो जो घटना घटित कराना चाह रहा था क्या वो घटना घटी? क्या नहीं। तो जो ये क्या दिखाता है? P ऑफ E डैश यानी किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। ठीक है, P ऑफ E और P ऑफ E डैश, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होता है, दोनों का जो योग होता है, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी कि हमेशा कि अगर हम कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके होने और न होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन दोनों का जो सम होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब यानी कि इस फार्मूले से अगर हम आपसे बोलें क्या कि P ऑफ E ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे? इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ कितना हो जाएगा? E डैश। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और वही अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस P ऑफ E डैश। इतना बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? और यही अगर इन दोनों का सम दिया है, अब पूछे क्या कि किसी घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कितना हो जाएगा? P ऑफ E डैश कितना आ जाएगा? 1 माइनस P ऑफ कितना हो जाएगा? E। समझ में आला फार्मूला आता है। अगर हम लोग कोई घटना घटित कराना चाह रहे हैं तो इसका जो पहला फार्मूला आता है P ऑफ E, जो कि होता है क्या? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें E घटी हो। ठीक है, अभिप्रयोगों की
प्रयोगों की संख्या जिसमें वो घटना घटी हो, जिसमें वह घटना घटी हो, वह घटना यानी कि इवेंट यानी कि ई घटी हो। अब उसके बाद नीचे क्या हो गया, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, या इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये हमारा हो गया। बस यही हमारा प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है कि जो हम लोग जो काम करना चाह रहे थे तो उस कार्य के होने की कितनी संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस फार्मूले को समझ लिए सभी लोग तो एक भी क्वेश्चन आपसे मतलब कि सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग क्या लिखा है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वह घटना घटी हो और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम कोई भी कार्य करना चाह रहे थे। ठीक है, कोई भी कार्य क्या करना चाह रहे थे। ठीक, तो उस कार्य को हम कुल कितने बार किए, अब उसमें से हम जो कार्य चाह रहे थे कोई कार्य हो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अंश में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, अंश में। और टोटल कितने बार हम लोग उस प्रयोग को किए, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो प्रयोग था, कितने बार हम ट्राई किए, उसकी कुल संख्या कहाँ पर रखेंगे, हर में रखेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग एक कॉइन ले लें, क्या ले लें, एक कॉइन, एक सिक्का ले लें। ठीक है, अब एक सिक्का को हम लोग एक बार उछाल लें, कितने बार उछाल रहे हैं, एक बार, और हम चाह रहे हैं कि हेड आए, क्या है, हेड, हम हेड पाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमको पता है कि चूंकि एक सिक्का जो होता है उसमें टोटल कुल कितने, उसमें से मतलब कि जो कुल कितने अभिप्रयोग हैं जो कि आ सकते हैं, दो, तो एक बार उछालेंगे तो उन दोनों में से या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, दो, उसको यहाँ पर रख लिए। अब उसमें से मान लीजिए कि आप जो चाह रहे थे वो हेड चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे, हेड, तो हेड मान लीजिए एक बार आ गया। ठीक है, तो उसकी कितनी प्रायिकता हो गई, हाँ, 1/2, कितने की प्रायिकता हो गई, 1/के। ठीक है, अब उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक डाइस था, डाइस मतलब क्यू था। ठीक, अब उस पे एक, इस तरह से नीचे मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ पर 6, इस तरह से, तो टोटल एक बार अगर हम लोग एक डाइस को उछालेंगे तो इसमें टोटल कुल कितने चांस है, 6। अरे एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5, 6 टोटल आ सकता है कि नहीं। yes, टोटल कुल जो मतलब आउटकम, टोटल कुल आउटकम कितने हैं, 6। अब उसमें से हम जो चाह रहे हैं वो तो वो एक ही बार में आ सकता है ना, तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो मान लीजिए हम चाह रहे थे कि 3 आ जाए, तो चाहे इस डाइस में इन 6 में से कोई एक संख्या एक बार में आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। कितना हो जाएगी, 1/6। क्यों, क्योंकि अगर एक बार हम डाइस को फेंकेंगे तो कुल उसमें जो टोटल आउटकम आने की संभावना है कितनी है, 6 है। अरे बोलो, अब उसमें से वो जो हम चाह रहे हैं वो केवल एक ही बार तो आ सकता है, एक बार फेंक रहे हैं, केवल एक बार, कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार, तो उसकी संभावना कितनी है, संभावना, ये चूंकि चैप्टर का नाम ये संभावना, क्या है, संभावना, तो इस चैप्टर का नाम ये है संभावना। तो उसमें से जो संख्या हम चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस आ भी गया तो केवल एक बार में तो केवल एक ही बार आएगा ना। yes, तो उसकी संख्या रखना है, क्या रखना है, संख्या, उसका मान नहीं रखना है। 3 चाह रहे थे, 3 ऊपर मत रख देना। तो वो कुल कितने बार आ सकता है, केवल एक बार, कितने बार आ सकता है, एक बार। तो 1 कितना हो गया, 6। यानी कि अगर आप एक डाइस को एक बार रोल करके फेंकेंगे तो उसमें से चाहे कोई भी संख्या हो, अगर एक बार में चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3,
किसी भी संख्या की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी 1/6 होगी, क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास कितने थे 6, और उसमें से कोई एक अंक आ जाए एक बार में तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि मेरे पास एक बैग है, यही बैग, ठीक है। अब उस बैग में एक बैग है, पास बैग है, बैग मतलब थैला है, हाँ। अब इस थैले में मेरे पास 10 पेन है। कितने पेन है 10। इस तरह से 10 पेन है, 1 2 टोटल 10 पेन है, मान लीजिए 10 पेन है। अब 10 रंग की है, 10 जितने पेन है सब 10 रंग की है, और मैं कह रहा हूं कि 10 रंग की है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार हाथ डालना है और बताइए कि उस लाल रंग की पेन आ जाए उसकी कितनी संभावना है। तो अब चूंकि लाल रंग बोला ना 10 प्रकार की है, तो यानी लाल पेन एक ही तो है। तो जो हम चाह रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, या मतलब एक बार डालेंगे तो उस लाल रंग को एक बार में हम लोग केवल कितना निकाल सकते हैं, एक बार। तो लाल रंग की पेन 1 है, उसमें टोटल कितनी है 1, और टोटल कितने पेन थी 10। तो उसकी किसी एक कलर की पेन आ जाए उसकी संभावना कितनी हो गई 1/10। समझ रहे हैं कि नहीं? यही, या मैं ये बोल दूं कि टोटल इस बैग में 3 लाल रंग की पेन है। कितने? 3 लाल रंग की पेन है, और बाकी सब अलग अलग कलर की पेन है। और मैं कह रहा हूं कि उसमें एक बार हाथ डाल रहा हूं और उसमें से लाल रंग की ही पेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो चूंकि बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हम किसको, कौन सी पेन निकालना चाह रहे थे, लाल रंग की, तो उसकी कुल संख्या कितनी थी 3। तो ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गया। क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमारे फेवर में हो, जो हम काम करना चाह रहे हैं वो हमारे फेवर में हो। तो इनकी कुल संख्या कितनी थी 3, और टोटल पेन कितनी थी 10। तो कितना हो गया 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, रेड आ जाए, रेड कलर का जो पेन आ जाए उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/10। कुछ समझ में आया क्या? अब वही कहूँ क्या कि इसमें से लाल रंग की पेन न निकले उसकी संभावना बताइए। तभी हम बताएं क्या कि जब लाल रंग की पेन निकलने की संभावना 3/10 है और लाल रंग की पेन न निकले, तो हमको पता है कि किसी भी कार्य के होने की प्रायिकता और उसी कार्य के न होने की प्रायिकता, इनका सम कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो उसमें मैं एक बार हाथ डाल रहा हूं तो लाल रंग की पेन न निकले, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो लाल रंग की पेन न निकले यानी ई डैश, ये किसको दिखाता है, न को दिखाता है। किसको दिखाता है? न को। तो अब हाँ, इसको एक में हम इसका मान रख देंगे, तो इसका मान कितना था 3/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 3/10। अरे बोलो। तो एक बार जब मैं उसमें हाथ डालूंगा तो लाल रंग की पेन ना आए, उसकी संभावना कितनी है 7/10। बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक। तो ये हो गया क्या, तो सिंपल यही बस, जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो जो भी कार्य करना चाह रहे हैं तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वह घटना घटी उसकी कुल संख्या, ठीक, ऊपर रखिए, और कुल जो अभिप्रयोग हैं उनकी संख्या नीचे रखिए। बस यही है सिंपल। अब वो ना हो तो एक में से घटा दीजिए, न का निकल जाएगा, ठीक है। एक में से क्या करिए, घटा दीजिए। एक कार्य हो रहा है उसको एक में से घटा दीजिए तो वो उस कार्य के न होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, प्रायिकता निकल जाएगी, ठीक है। प्रायिकता का परिसर, इसको बोलते हैं हम क्या, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मान जो होता है क्या, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये हमारा होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू क्या होता है 1। यानी क्या, देखिए यहाँ पर इसका 2 मतलब है, यहाँ पर भी 2 मतलब है, यहाँ पर भी 2 मतलब है। क्या है, अगर हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो वह कार्य या तो 0 के बराबर हो सकता है, यानी वो कार्य नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास जब लूडो गोटी फेंक रहे थे तो उसमें 7 पाना चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे 7, तो क्या बताओ ये कभी होगा क्या, तो उसकी संभावना कितनी हो गई 0। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर P ऑफ ई ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो वो 0 के बराबर होगा या तो हमेशा P क्या होगा 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से ये दोनों चीज निकल कर आ गया, यानी कि ये हो गया पहला चीज और ये हो गया हमारा दूसरा चीज यहाँ पर। और जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा या तो 1 से कम होगी या तो क्या होगी 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। जैसे कि अब तुमसे कहूँ क्या कि मेरे पास 2 मार्कर है
दोनों लाल रंग का है। अब मैं एक बार हाथ डाल रहा हूँ, सोच रहा हूँ लाल रंग का मार्कर आ जाए, अरे बोलो तो क्या उसमें से क्या काला निकल के आएगा? क्या लाल रंग का दोनों मार्कर है, तो टोटल हम कैसा मार्कर चाह रहे थे? लाल रंग का। उनकी संख्या कितनी थी? 2। तो और नीचे कुल मार्कर कितने थे? 2। अरे बताओ ये हमारा एक आया कि नहीं? तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान या तो 1 से छोटा रहेगा या तो 1 के इक्वल रहेगा, और यहाँ पर या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा। लेकिन हमेशा अगर पूछ दे कि इसका जो रेंज होता है, परिसर जो होता है, वो हमेशा कहाँ ले करता है? 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर। कभी भी इसका मान, कभी भी किसी भी इवेंट का मान, किसी भी मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। अगर कहीं किसी दे दिया क्या कि जो प्रोबेबिलिटी हो रही है उसकी 1.5 है या 2 है, तो ये हमारा गलत है। ऐसे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वह 1 से बड़ा या 1 से बराबर हो ही, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बोलो बात समझे कि नहीं? ठीक। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हमारा डाई से पूछता है, क्यूब पे पूछता है, उसके बाद कार्ड पे पूछता है। किससे पूछता है? कार्ड। कार्ड मतलब कि ताश का पत्ता, ठीक है। तो उस पर कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सब सवाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सैंपल स्पेस या आउटकम, ठीक है, सैंपल स्पेस या आउटकम। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है हमारा, पहले पूछता है कॉइन पे। किस पे पूछता है? कॉइन। कॉइन यानी सिक्का पे, ठीक है, सिक्का हो गया। और दूसरा क्या हो गया? डाइस। क्या हो गया? डाइस। डाइस मतलब क्या होता है? पासा, ठीक है। और तीसरा होता है कार्ड। क्या होता है? कार्ड। कार्ड यानी ताश का पत्ता, ठीक है, ताश का पत्ता, ठीक। अब बताइएगा इसमें टोटल कितने संभावना होती है सिक्का में? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और इसमें यानी कि इसमें कुल जो आउटकम है, टोटल जो आउटकम है, जो टोटल यानी कुल जो संभावना है आने की, वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2। या तो हेड या तो टेल। इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुल संभावना बताइए कितना हो गई? हाँ, तो कुल जो आउटकम हो गए आने की जो संभावना रहती है वो कितनी होती है? 6 हो गई, ठीक। और जो ताश का पत्ता होता है ये कितना होता है? 52 होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कब? जब उनको हम लोग एक बार फेंक रहे हैं। कितनी बार फेंक रहे हैं? एक बार। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब एक बार सिक्का फेंकेंगे, अगर हम लोग इनको एक बार, जैसे कि सिक्का है, एक बार उसको टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो इसमें कुल संभावना कितनी है? 2। डाइस है, एक बार रोल किए इस तरह से, तो उसमें कुल संभावना कितनी है? 6। कुल संभावना की बात हो रही है, ठीक है। ताश का पत्ता एक बार उसको मतलब उसमें सफलिंग किए यानी फेंटे उसको, तो उसकी कुल संभावना कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। इन्हीं तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और देखिए समझिए, अच्छा मान लीजिए कि अगर हम लोग इस सिक्के को 2 बार उछाले, कितने बार उछाले? 2 बार। तो अब बताइए टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? अरे जैसे कि सिक्का है, उसी को एक ही सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं, तो अब कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और मान लीजिए डाइस है, और डाइस को अगर 2 बार उछाल रहे हैं या 2 डाइस एक साथ उछाल रहे हैं, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36। ठीक है, तो अभी कैसे हो रहा है इधर देखिए। तो ये हमारा होता है, तो अगर मान लीजिए n बार इसको हम क्या कर रहे हैं, सबको हम लोग n बार सफलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? n बार सफलिंग कर रहे हैं, या इसको n बार इसके साथ प्रेक्षण कर रहे हैं, ठीक है। n बार प्रेक्षण करने पर n बार प्रेक्षण करने पर, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्या? 2 के पावर n। ये कितना आ जाएगा? 6 के पावर n, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 52 के पावर n। ये हमारा आ जाएगा टोटल आउटकम यानी कि कुल संभावना जो कुल प्रेक्षणों की आने की संभावना 6 के पावर n, ये कितनी हो जाएगी? 2 के पावर n। कहने मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास सिक्का था, एक ही सिक्का, उसको 2 बार फेंके। कितने बार फेंके? 2 बार। अब कुल कितने संभावना आने की, यानी हर वाला जो मान है, हर में जो रखना है कि नहीं, कुल वाला मान जो हर में रख रहे हैं, उसको कुल कितनी संभावना है? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 के पावर, मान लीजिए 2 बार इसको टॉस कर रहे हैं। कितने बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार। तो 2 के पावर 2 यानी क्या? 4। तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या तो टेल, मतलब हाँ,
हाँ क्या आ सकता है, हेड टेल। मान लीजिए कि पहले पे हेड टेल आया, दूसरे पे क्या आया, हाँ टेल आ गया, उसके बाद फिर क्या आ सकता है, हेड। ठीक है, तो इस तरह से टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 4। समझ रहे हैं कि नहीं। उस तरह से डाइस है, उसको अगर दो बार आपने टास्क किया, या एक ही डाइस को 2 बार टास्क किया, या तो एक साथ 2 डाइस को टास्क किया, तो कुल टोटल कितने संभावना आने की, तो हो जाएगा 6 की पावर 2, कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। और ताश का पत्ता है, उसमें संख्या होती है 52। अब उसको मान लीजिए कि हम 2 बार, या तो 2 गड्डी हमारे पास है, या तो एक ही गड्डी को 2 बार उसको सफलिंग कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 52 के पावर 2। टोटल आउटकम की हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ही डाइस को 3 बार उछाले, कितने बार उछाले, 3 बार, और पूछ रहे हैं कि बताइए उसमें से 6 आने की प्रायिकता बताइए, तो हो जाएगा 6 की पावर कितना हो जाएगा 3। या हमारे पास एक ही कॉइन है, उसको 4 बार उछाले, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। टोटल आउटकम निकाल लेंगे कि नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें जो यन दिखा रहा है, यन क्या दिखा रहा है, यन हमारा दिखा रहा है उन प्रेक्षणों की संख्या जितने बार वह प्रेक्षण किया गया। यन क्या दिखा रहा है, उन प्रेक्षणों की संख्या, एक तरह से हमारा प्रेक्षण है, प्रेक्षण माने प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो कार्य हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। तो उन प्रेक्षणों की संख्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, संख्या, जितने बार, क्या चीज, जितने बार वह प्रेक्षण किया गया, वह प्रेक्षण किया गया, ठीक है, किया गया। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग को इसका थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें कुछ है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, बाकी इसमें का सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। मतलब क्या होता है कार्ड, मतलब यहाँ पर हमको ताश का पत्ता लेना है, क्या लेना है, ताश का पत्ता, ताश का पत्ता। बताइए पहले इनकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग बांटते हैं किसमें, 2 भाग में बांटते हैं इसको हम लोग, इसको 2 भाग में बांटता होता है, क्या होता है, लाल रंग का, यानी कि रेड। कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26 पत्ते किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, ठीक है। यानी कि 26 पत्ता किस रंग का होता है, काला रंग का, ठीक है, ब्लैक। अब समझने की कोशिश करिएगा, को भी 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है हमारा लाल पान, मतलब कि 26 को 2 भाग में बांटे थे, कितना हो गया 13, और ये हो गया हमारा ईंट, क्या हो गया ईंट, ये भी कितना हो गया 13। लाल पान को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल पान, ठीक है, लाल पान, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है 13, और इसको इंग्लिश में क्या छपा रहता है, हर्ट, क्या चीज, हर्ट, ठीक। और ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं डायमंड, क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक। अब उसके बाद ये इनको भी 13 करके 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, 13 करके 2 भाग में बांटते हैं, ठीक। चीड़ी, क्या बोलते हैं, चीड़ी, हाँ, इनकी संख्या होती है 13, इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, क्या बोलते हैं, क्लब। अब उसके बाद ये होता है हुकुम, होता है, क्या होता है, हुकुम, हुकुम, या काला पान, क्या चीज, काला पान, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है 13, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस, क्या बोलते हैं, स्पेस, ठीक। अब देखिए इनका सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल, हर्ट, यानी कि हर्ट के शेप में बना रहता है इस तरह से, ठीक है, हर्ट के शेप में बना रहता है। और जो डायमंड रहता है कुछ इस शेप में बना रहता है, ठीक। और जो चीड़ी रहती है इस तरह से, कुछ पेड़ की तरह इस तरह से बना रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद स्पेस, यानी कि इस तरह से पत्ती की तरह रहता है, ठीक, ठीक। इसको थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, ताकि लाल वाला, ये लाल रंग का रहता है ना, तो लाल रंग से, लाल वाला लाल रंग से पेंट करते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ये हो गया लाल रंग, ठीक। और ये होता है ब्लैक कलर, किस कलर का होता है, ब्लैक, जिसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, ताकि अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ठीक, यहाँ तो सबको समझ में आया कि नहीं। तो यानी जो टोटल कार्ड के पत्ते होते हैं 52 होते हैं, कितने होते हैं 52, और उसको 2 भाग में बांटा गया है, कितने भाग बांटा गया है 2 भाग में। तो इसमें टोटल 26 कितने होते हैं, लाल रंग के, कितने रंग के होते हैं, लाल, इसको मैं लाल रंग से लिख देता हूँ, ये, हाँ, लाल रंग से, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाएगा।
तो 26 लाल रंग के होते हैं और 26 किस रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी इनको भी, क्योंकि ये 13 है ना, ये टोटल 13 हैं, ठीक है, इनको भी बांटा गया है। कैसे कैसे देखिएगा, तो टोटल 52 पत्तों में, इन टोटल 52 पत्तों में कितने होते हैं? चार किंग होते हैं। क्या होते हैं? 4 किंग, मतलब कि बादशाह के पत्ते होते हैं। किसके पत्ते होते हैं? बादशाह यानी कि राजा के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, और 4 क्वीन भी होती हैं। क्या होती हैं? 4 क्वीन यानी कि रानी, या इसको बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। हाँ, बेगम साहिबा, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं बेगम। ठीक है, बेगम बिना गम के। ठीक है मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इनके पास कोई गम नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बाकी आपके पास केवल गम रहता है। ठीक, कोई दुख नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा, क्योंकि भाई 4 ठे राजा 4 ठे रानी, तो 4 ठे गुलाम भी रहने चाहिए। 4 क्या होने चाहिए? गुलाम। इसको, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाँ, 4 गुलाम भी होते हैं। क्या होते हैं? 4 गुलाम। ठीक, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दिख नहीं रहा, मेरी आवाज उसमें आ रही है ना। ठीक, हाँ, उसके बाद ये मैट कंटेंट दिख रहा है ना? हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। इधर देखिए, उसके बाद 4 हमारे एस होते हैं। ACE, एस मतलब होता है इक्का। ठीक है, इक्का मतलब ए छपा रहता है। क्या छपा रहता है? ए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं और 4 एस होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 52 कलर के पत्ती थी, उसमें 26 लाल रंग की, 26 किस रंग की? काले रंग की। और अब इन 13 में बांटा गया। 13 हमारा हो गया लाल पान, 13 क्या हो गया? ईंट, और 13 इसको भी बांटा गया, 13 चीड़ी और 13 क्या हो गया? काला पान। समझ में आया कि नहीं? अब कैसे कैसे होता है, तो प्रत्येक के एक एक राजा होते हैं। क्या होते हैं? एक एक राजा, यानी कि 13 में से एक हो गया हमारा क्या? किंग हो गया। क्या हो गया? किंग। और एक हो गई क्वीन। क्या हो गई? क्वीन। और एक हो गया हमारा क्या? जैक हो गया। ठीक है, यानी कि एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गई, और एक क्या हो गया? जैक, और एक हमारा एस यानी कि एक का हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 4 इसके हो गए। सेम इसी तरह से अब बताइए कितने बचे? 9। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनमें क्या छपा रहता है? फेस कार्ड, यानी फेस, इस तरह से फेस छपा रहता है। राजा है, ठीक है, तो इसके ऊपर मुकुट पहना, ये हो गया राजा। ठीक, क्वीन, ठीक, क्वीन हो गई। हाँ, इसके ऊपर भी मुकुट रहनी चाहिए। ठीक है, इसका डबल मुकुट रहना चाहिए, राजा से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अब नौकर बेचारा है, नौकर बेचारा, ठीक है, ये दुखी रहेगा हमेशा, क्योंकि इसको देखभाल करना है। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक है, ये हो गया फेस कार्ड। ठीक, इसी तरह सब में होता है, इसमें भी क्या होता है? ये हो गया हमारा। अब बताइए कितना बचा? 13 में से 4 निकल गया, ये टोटल कितने हो गए? 4। ठीक, तो 13 में से अब बचे कितने? 9। समझ रहे हैं कि नहीं? अब 9 कार्ड बचा इसमें से। अब 9 पे हमारा रहेगा क्या? जैसे कि हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 और एक क्या? 10। तो यानी ई टोटल हो गए 9 कार्ड। कितने हो गए? 9 कार्ड। ठीक, इसी तरह से सेम इसमें भी यही होता है कि डायमंड में भी क्या होता है? एक किंग होता है। क्या होता है? एक किंग, एक क्या हो गई? क्वीन, एक हो गया जैक और एक हो गया एस। तो सब पे इसी तरह से 4 फेस कार्ड हो गए। 4 नहीं 3। कितने हो गए? 3। इस पे ए छपा रहता है, इस पे कोई फेस नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? फिर इसी तरह से इसमें भी होता है। अब बच गए हमारे 4 ये हो गए और ये 4 ये हो गए। ठीक, अब उसके बाद 9 कार्ड ये बच गए। 9 + 4 कितना होता है? 13। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी 9 + 4 कितना हो गया? 13। सेम इधर भी हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया? एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। तो ये हो गए टोटल 4 कार्ड। ठीक, अब उसके बाद 9 कार्ड हमारे इस तरह से बचे हुए शेष। तो 9 + 4 कितने हो गए? 13। ठीक, यहाँ पे भी फेस रहेगा, फेस रहेगा इस तरह से। हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग सब लोग बताओगे। ठीक है, और एक क्वीन नहीं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। ठीक है, तो फेस राजा छपा रहेगा इस पे। ये तो गुस्सा वाला राजा बन गया। ठीक है, हाँ, मुकुट लगा है। ये रानी बेगम साहिबा है, इनके पास कोई गम नहीं है। इस तरह से मुकुट लगा है। ठीक, बड़ा मुकुट रहना चाहिए राजा से, तभी। हाँ, और ये बेचारा नौकर है, ये दुखी रहेगा क्योंकि इसको हमेशा इन लोग को देखभाल करना है। और ये ऐस है,
तब ये भी कितना हो गया टोटल 4, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, बस कंसेप्ट 9 + 4 टोटल कितना हो गया 13। अब आता है सवाल, कैसे कैसे सवाल पूछेगा। तो ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 52 ताश के पत्तों में, 52 ताश के पत्तों में आप उसमें एक बार सफलिंग किए, यानी उसको इस तरह से मिलाएं, उसको इस तरह से फेंटें, ठीक है। आप उसमें से आंख बंद करके निकाल रहे हैं कि काला रंग की पत्ती निकल जाए, क्या निकल जाए, काले रंग की पत्ती। उसकी बताइए कितनी प्रायिकता है। तो टोटल हमारे पास कितना कार्ड था 52, कितना कार्ड था 52। अब उसमें से मैं अपने आंख बंद करके उसमें डाल रहा हूं ताकि उसमें से काले रंग की पत्ती निकले। तो काले रंग की पत्ती टोटल कितनी है 26। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक, प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाए, ब्लैक की, किसके आ जाए, ब्लैक कार्ड की। ये कितना हो गया 26 से कम 26, 26 गुना के 1/2 मतलब कितना होता है 0.5, यानी आधे की प्रायिकता है कि नहीं बताओ। बोलो समझ में आया क्या। मैं उसमें हाथ डाल रहा हूं कि उस 52 कार्ड के पत्तों में से लाल रंग की पत्ती निकल जाए। तो बताओ टोटल लाल रंग की पत्ती कितनी है 26। तो 26 बटा कितना 52, तो कितना हो गया 1/2, यानी इन दोनों की प्रायिकता कितनी है 50-50, कितनी है 50-50। बोलिए बात समझ में आई क्या। अब मैं आपसे पूछूं क्या कि अगर मेरे पास कुल केवल लाल रंग की पत्ती है, क्या है लाल रंग की पत्ती। सवाल को ध्यान सुनिएगा, लाल रंग की पत्ती है, अब मैं चाह रहा हूं कि उसमें से लाल पान आ जाए, क्या आ जाए लाल पान। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कितना हो जाएगा 13/26। हाँ, टोटल लाल पान की संख्या कितनी है 26, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 13/26, यानी 1/2। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। अब टोटल फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड यानी कि टोटल कितने फेस वाले कार्ड हैं बताइए। अरे 3 थे यहाँ पर, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। तो टोटल 52 कार्ड के पत्तों में से जो चेहरे वाले कार्ड होते हैं कितने होते हैं, कितने होते हैं 12। अब आपसे कहूं कि उस पूरे 52 ताश के पत्ती में से केवल फेस कार्ड आ जाए, उसकी प्रायिकता बताइए। तो हमको पता है कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12। अब कुल हमारे पास कार्ड कितने हैं 52। अरे बोलो तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 छक्का 12 और 26, 3 बटा के कितना 13। अरे बोलो समझ में आया क्या। टोटल 52 में से मैं कह रहा हूं कि उन केवल फेस कार्ड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल फेस कार्ड कितने 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12। अब कितने में से हैं 52 में से, तो 12 बटा के 52। सबको समझ में आया क्या। और अगर आपसे कहूं कि उस पूरे मैं हाथ डाल रहा हूं उस एक बार फेंट कर कि उसमें से एक्का आ जाए, क्या आ जाए एक्का आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल एक्का कितने हैं, टोटल एस कितने होते हैं बताओ। हाँ, टोटल जो एस होते हैं, टोटल एस माने एक्का कितने होते हैं 4। और हमारे पास कुल कार्ड कितने थे 52, काट देंगे कितना 1/13। देख रहे हैं कि नहीं, सबका जो प्रोबेबिलिटी क्या कोई एक से ज्यादा आ रहा है क्या। इसी में से कई सवाल आपको कैसे भी घुमा फिरा पूछ सकता है। ठीक, जैसे पूछ दिया क्या कि उन पूरे 52 ताश के पत्तों में से केवल चीड़ी आ जाए, क्या आ जाए चीड़ी, लेकिन काले रंग की होनी चाहिए। किसके रंग की होनी चाहिए, तो काले रंग की चीड़ी की संख्या कितनी है 13, कुल संख्या। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या कि चीड़ी निकले, क्या निकले अब केवल काली रंग की हो, क्या हो काली, तो हमारे पास टोटल काला पत्ता कितना होता है 26। तो अब कितना हो जाएगा 13/26, यानी कितना 1/2। समझ रहे हैं कि नहीं। हुकुम का पत्ता निकले कुल में से, तो कितना हो जाएगा 13/52। काला रंग का हुकुम का पत्ता निकले तो कितना हो जाएगा 13/26। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद लाल पान निकले, क्या निकले लाल पान कुल पत्तों में से, तो कितना हो जाएगा 13/52। डायमंड की पत्ती निकले केवल लाल रंग में से, तो कितना हो जाएगा 13/26। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं कहूं क्या चीड़ी की पत्ती निकले लाल रंग की, तो इसकी प्रायिकता बताइए। अरे लाल रंग की चीड़ी होती ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसकी कुल संख्या कितनी 0, कितने में से 52 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। हुकुम की पत्ती निकले
लाल रंग की, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पूरे 52 में से हुकुम की पत्ती कितनी होती है? 0। तो 0/52 कितना हो गया? 0। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे बोलूं क्या कि एस निकले, एस माने इक्का, ठीक है, ए जिसपे ए छपा रहे, क्या छपा रहे? ए, और वो हरा रंग का निकल जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? या तो एस या तो लाल रहेगा या तो ब्लैक रहेगा, काला या तो लाल रहेगा। तो 0/52 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं? यानी 0। सबको समझ में आया कि नहीं? यानी जो भी हम कार्य करना चाह रहे हैं उसकी कुल संख्या ऊपर रखिए और कितने में से करना चाह रहे हैं उसको नीचे रखिए, बस प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से एक डाइस है, मैं उसको 2 बार उछाला और मैं चाह रहा हूं कि 3 आ जाए, तो उसकी बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अरे हो सकता है पहले बार में 3 एक बार आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं? दूसरे बार भी आ सकता है कि नहीं? उस सकना मतलब संभावना है कि नहीं? तो उसकी कुल संभावना कितनी हो गई? एक पहले बार भी आ सकता है, एक बार इसमें भी, तो एक कितना हो गया? 2 बार। अब वही बोले थे कि जब डाइस को उछालेंगे तो 6/2 यानी कितना? 36। तो 2/36 तो कितना हो जाएगा? 1/18। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आई क्या? ठीक है, तो जिस प्रोबेबिलिटी को, एक बात ध्यान रखिए, जिस प्रोबेबिलिटी का मान 1 आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? 100% वो सत्य घटना है, मतलब वो घटना होगी, श्योर इवेंट है। वो क्या है? श्योर इवेंट। और जिस प्रोबेबिलिटी का मान 0 आ रहा है उसको बोलेंगे क्या? हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? असंभव घटना। क्या चीज? असंभव। जैसे हरा रंग का पत्ता पूछ रहा हूँ राजा वाला, क्या आएगा इसमें? ये पूरा या तो लाल या तो काला रहेगा। मैं बोला कि हरा रंग का राजा पत्ता आ जाए इसमें से, तो क्या ये घटना होगी क्या? उसकी संख्या कितनी? 0। 0/52 कितना? 0। ये कैसी प्रायिकता है? असंभव प्रायिकता। कैसी प्रायिकता है? 100% सत्य या 100% कंफर्म प्रायिकता हो। यानी क्या? 2 प्रकार का, मेरे पास 5 प्रकार का लाल मार्कर है, अब 5 को रख दिया, कह रहा हूं कि उसमें से एक बस हाथ डालिए लाल रंग की आ जाए। अरे टोटल हमारे पास कितने रंग मार्कर थे? 5। अब मैं कैसा रंग का चाह रहा हूं? लाल रंग का। तो 5/5 यानी कितना आ गया? 1। तो जिस प्रोबेबिलिटी का मान 1 आता है तो हमारा श्योर एंड 100% कंफर्म इवेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कैसी प्रोबेबिलिटी हमारी है? ए मतलब कि 100% ट्रू प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कंफर्म प्रोबेबिलिटी। कैसी प्रोबेबिलिटी है? कंफर्म। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं? अब जैसे पूछे कि वो काम ना हो तो सीधे 1 में से घटा दीजिए। क्या? 1 में से। अब समझ में आया कि नहीं? कोई जो हम पहला फार्मूला लिखे थे क्या कि P(E) प्लस P(E) क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि यस और नो का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अगर यस का मान दिया है, नो का पूछ रहा है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 में से घटा देंगे तो नो का मान हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बोलो, सबको समझ में आया क्या? तो क्या एक सवाल हो जाएगा क्या? सभी लोग जाइएगा एनसीईआरटी का पूरा जितना एक्सरसाइज है पहले इसको करिएगा, ठीक। उसके बाद जो भी आपके बोर्ड का पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन दिया सबको कर डालिएगा, सब हो जाएगा पूरा, आंख बंद करके सब हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।